हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर टेक माइंड एक्सपर्ट पे। आज हम बात करने वाले हैं हाउ वेबसाइट वर्क्स। ठीक है, इसके बाद एक रूम और रहेगा, आज ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब वेब किस तरीके से काम करता है। तो हाउ वेबसाइट वर्क, वेबसाइट किस तरीके से काम करती है। बाय द एंड ऑफ दिस रूम कि हमें पता चलेगा कि वेबसाइट आर क्रिएटेड एंड विल बी इंट्रोड्यूस टू सम बेसिक सिक्योरिटी इशू। ठीक है, तो कि वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट की जाती है और उनके अंदर जो सिक्योरिटी इशू रहते हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं व्हेन यू विजिट ए वेबसाइट योर ब्राउजर लाइक सफारी और गूगल क्रोम, जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, मेक ए रिक्वेस्ट। तो जब आप वेबसाइट मतलब डालते हो अपने गूगल क्रोम में, तो ये रिक्वेस्ट जा रही है आपके ब्राउजर से बाहर, इंटरनेट पे गई एंड इंटर आपके लैपटॉप से यहाँ गई, ब्राउजर ब्राउजर से बाहर गई इंटरनेट पे, इंटरनेट के बाद फिर ये है सर्वर। ठीक है, सर्वर एक तरीके का मतलब कंप्यूटर ही होता है भाई, आपका खुद का कंप्यूटर, उसको आप सर्वर बना सकते हो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर, ये ब्राउजर से रिक्वेस्ट यहाँ से आई और फिर इस सर्वर के पास आई। सर्वर क्या करता है, रिस्पोंड करता है। तो सर्वर से के बाहर निकली रिक्वेस्ट अपनी वापस, यहाँ इंटरनेट पे आई और फिर हमारे रिस्पोंड फ्रॉम सर्वर, तो यहाँ से आपके लैपटॉप में वो वेबसाइट शो हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो इन्होंने बता रखा है कि देर आर दो मतलब दो कंपोनेंट रहते हैं जो कि वेबसाइट को बनाते हैं। फ्रंट एंड रहता है, जो फ्रंट एंड क्या है कि जो हमें अभी दिख रहा है, ये पूरा फ्रंट एंड है। ठीक है, और एक बैक एंड रहता है जो सर्वर साइड होता है। ठीक है, फ्रंट एंड क्लाइंट साइड होता है, क्लाइंट मतलब हम जो यूज कर रहे हैं, सर्वर कौन, जहां से रिक्वेस्ट आ रही है, तो वहां पे बैक एंड रहता है। अब फ्रंट एंड का आप देख सकते हो सारा, लेकिन बैक एंड का ना तो कोई कोड देख सकते। ठीक है, मतलब बैक एंड का कुछ नहीं देख सकते आप। सो देर आर मैनी अदर प्रोसेस इन्वॉल्व, तो इसमें बहुत सारे मतलब अलग प्रोसेस भी होते हैं इन योर ब्राउजर मेकिंग रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर, लेकिन उनके बारे में बात करेंगे अभी आगे। सो इन्होंने पूछा कि व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन रेंडर्ड बाय योर ब्राउजर। तो हमारे ब्राउजर के द्वारा मतलब कौन सा फ्रंट एंड किया जाता है, फ्रंट एंड। तो अभी बात करते हैं HTML की। सो वेबसाइट आर प्राइमरीली क्रिएटेड यूजिंग HTML के साथ बनाई जाती है, मतलब ज्यादातर वेबसाइट। CSS मतलब HTML क्या है कि वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को, और CSS उसमें मतलब एक अच्छा सा स्टाइल लुक देता है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वो कॉम्प्लेक्स फीचर्स ऐड करती है कि मतलब आप यहाँ पे व्यू साइट कर रहे हो, ये तो ये सारे ऑप्शन मतलब जावास्क्रिप्ट देती है आपको। तो HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो लैंग्वेज वेबसाइट्स आर रिटन इन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, मतलब जो आप टैग भी बोल सकते हो। और फिर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML पेजेस एंड टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट। ठीक है, तो ये मतलब बताते हैं कि कंटेंट आपने कैसे दिखाना है। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देख रहे हो डॉक टाइप HTML, तो ये बताता है कि ये जो कंटेंट है ये HTML का है। तो सबसे पहले आता है HTML, क्योंकि हमारी शुरू हुई है। फिर हेड, हेड के अंदर क्या आ गया, ये टाइटल आ गया, ट्राई हैक मी हाउ वेबसाइट वर्क। ठीक है, ये टाइटल हो गया। देन फिर बॉडी शुरू होती है, बॉडी का कंटेंट हमें दिखता है। ठीक है, पेज के ऊपर ये पूरी बॉडी है। देन पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या हो गया, जैसे H1 है, H1 में आ गया ये। ठीक है, ये H1 है, मतलब बड़ा हेडिंग बोल लो आप। फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ में ये आ गए। ठीक है, तो HTML मतलब आप ये इन्होंने बता रखा है कि ये ऊपर आप देख रहे हो जो डॉक टाइप HTML है, वो डिफाइन करता है कि पेज HTML5 एक डॉक्यूमेंट है। और फिर HTML मतलब ये रूट एलिमेंट है HTML पेज का। जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, मतलब हेड, बॉडी, H1, पैराग्राफ, ये सब HTML के बाद आते हैं। ठीक है, देन है फिर हेड। सो ये मतलब इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे ये पेज टाइटल हो गया इस तरीके की। फिर बॉडी है, बॉडी में बता रखा है कि जो कंटेंट ब्राउजर के अंदर हमें शो होता है वो बॉडी का ही कंटेंट होता है। ठीक है, और बॉडी के अंदर फिर मतलब H1, ये हेडिंग मैंने आपको समझा दिया। पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो फिर इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टैग होते हैं। अगर आपको HTML के बारे में मतलब नहीं पता तो और आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे उसके ऊपर, थोड़ा सा देख लो।
जैसे कि बटन हो गया, आईएमजी, और भी मतलब बहुत सारे हैं इसमें। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो आपने एक डिफरेंट कलर रखना है, जैसे पी, और पैराग्राफ है, ये स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपने क्लास दे दी। क्लास क्या दे दी? बोल्ड टेक्स्ट, मतलब ये बोल्ड हो जाएगा आपका टेक्स्ट। फिर जैसे आपने कोई इमेज देनी है, आईएमजी, एसआरसी, एसआरसी हो गया सोर्स। सोर्स कहाँ है? ये इस फोल्डर के अंदर, ये कैट डॉट जेपीजी है, ठीक है। और इसमें आप मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दे सकते हो, जैसे पी एट्रीब्यूट वन, और फिर इसकी वैल्यू, फिर टू, फिर वैल्यू, ठीक है। एलिमेंट कैन आल्सो हैव आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है। भाई थोड़ा सा अगर ऊपर को जा रहा हो तो वैसे देख लो, जितना समझ आ रहा है उतना समझ लो, जरूरी नहीं है आपको हर चीज समझनी, ठीक है। तो जैसे पी है, तो एलिमेंट्स कैन आल्सो हैव एन आईडी एट्रीब्यूट, जैसे पी आईडी इज इक्वल टू एग्जाम्पल। तो ये यूनिक रहती है एलिमेंट की, इसमें जैसे जावास्क्रिप्ट में यूज होता है फिर इसका। तो आप किसी भी वेबसाइट का देख सकते हो, हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, व्यू साइट। व्यू साइट किया आपने, और जैसे ये पेज रेंडर हो रहा है, ये जो कैट वेबसाइट ये देखो H1 में है यहाँ पे। स्टार्टिंग से मैं समझाता हूँ, जैसे HTML, ये डॉक टाइप है, स्टार्टिंग में कोड आपका स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ये जो पेज है, आप किसी भी वेबसाइट का यहाँ से व्यू पेज सोर्स करोगे तो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और फिर मतलब HTML, ये सबसे मतलब इसके बाद ही जितने भी आपके और चीजें हैं, बॉडी है, हेड है, टाइटल है, वो सब इसके बाद आता है। तो स्टार्टिंग में आ गया हेड, हेड में फिर ट्राई हैकमी HTML एडिटर, ठीक है। ये टाइटल हो गया, ये आपको मतलब यहाँ पे दिखेगा, जो ऊपर दिख रहा है। फिर बॉडी आ गई, बॉडी में अब कंटेंट शुरू होता है बॉडी का। तो जैसे H1 कैट वेबसाइट, ये देखो, ये दिख रहा है पूरा, मतलब एक तो ये देखो, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको, हेडिंग है ये पूरी। फिर पैराग्राफ है, ये सी इमेज ऑल ऑफ ऑल माई कैट्स, ठीक है, पैराग्राफ में लिख दिया। अब इसने इमेज दी है, ये जो आपको इमेज शो हो रही है ये, ठीक है, ये कैसे दी है इसने? ये आईएमजी सोर्स, सोर्स का ये आईएमजी एक फोल्डर है इसके, और इस फोल्डर के अंदर ये cat1.jpg है। तो इन्होंने क्या बता रखा है कि एक इमेज मतलब ब्रोकन है। ब्रोकन क्या है यहाँ पे? ये देखो, ये डॉट जेपीजी लिखा है, लेकिन इसके पीछे नहीं लिखा डॉट जेपीजी। जेपीजी हमने लिखा, रेंडर किया, ओके, तो ये आ गया हमारे पास, सेकंड इमेज आ गई। फिर क्या लिखा है इसने कि ऐड ए डॉग इमेज। तो एक और इमेज हमें यहाँ कहाँ पे ऐड करनी है? यहाँ पे करनी है ऐड। तो यहाँ पे कैसे करोगे? आईएमजी सोर्स, और फिर सिंगल या डबल कोट आप दे सकते हो। तो इसकी सॉरी डायरेक्टरी क्या है? आईएमजी प्लस डॉग वन डॉट पी एन जी, ये है। अब इसको बंद करते हैं, यहाँ से अब रेंडर करो। ओके, ये देखिए, आ गई थर्ड इमेज। तो इस तरीके से आप इमेज वगैरह, मतलब ये टैग्स रहते हैं। डॉग HTML। अभी बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोडिंग लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड। तो भाई जावा सबसे पॉपुलर है, पहले नंबर पे है कोडिंग लैंग्वेज में। और ये मतलब इंटरेक्टिव बनाती है आपके पेज को। तो HTML से मान लो आपने वेबसाइट बना ली, वो एक तरीके से स्टैटिक वेबसाइट बनेगी। स्टैटिक क्या हो गया कि वो एक पेज की मतलब वेबसाइट होगी, उस पे ज्यादा आपको फंक्शनैलिटी मिली नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट वो ऐड करती है फंक्शन, ठीक है। मतलब कोई मूविंग एनिमेशन है, ठीक है, या फिर एक क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये वेबसाइट आएगी साइड में, मतलब ये एक और पेज आ गया। तो ये बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट इज एडिड विद इन द पेज सोर्स, मतलब पेज सोर्स कोड, और कैन बी इधर लोडेड विद स्क्रिप्ट। मतलब सोर्स कोड में भी हम डाल सकते हैं, और या फिर और फिर स्क्रिप्ट से मतलब लोड भी कर सकते हो आप। जैसे स्क्रिप्ट सोर्स, जहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल हो। तो ये बता रहा है कि जो ये है, फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, फाइंड ए HTML एलिमेंट ऑन द पेज विद द आईडी ऑफ डेमो।
तो ये देखो जो ये है आईडी डेमो हाई देयर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये इस एलिमेंट को ले रहा है और एलिमेंट का नाम क्या है, डेमो, तो इसने यहाँ पे डेमो नाम दे दिया। फिर डॉट इनर एचटीएमएल, अब ये चेंज कर रहा है इसको, इनर एचटीएमएल के अंदर हाई देयर है जो, उसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट दोगे। तो इसको हम करके देखते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेल एलिमेंट, रेंडर करके देखते हैं। ये देखिए हो गया चेंज। ओके, फिर ये क्या बता रहा है कि HTML element can also have events such as on click और hover। ऑन क्लिक क्या हो गया, मतलब क्लिक करने के बाद, ऑन होवर मतलब जब भी आपका ये माउस पॉइंटर है वो जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आते ही कोई फंक्शन एक्टिवेट हो, ठीक है। तो जैसे ये बटन ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी। तो इसमें क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ऐड करते हैं हम, रेंडर किया, ओके समथिंग इज रॉन्ग। तो ठीक है, तो इसमें क्या था, जेएस इज फन। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे ऐड किया था, ये कहाँ करना था, यहाँ पे। तो बटन ऑन क्लिक मतलब क्लिक करने के बाद डॉट गेट करो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। इसको आप करो क्लिक मी, ये बटन आपने बना दिया एक। और बटन में यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे डोंट, डोंट लिख दिया मैंने। अब अगर आप इसको रेंडर करोगे यहाँ पे, ये देखो, तो ये रेंडर होगा, इसको हम करते हैं डिलीट। अभी दोबारा रेंडर करते हैं, ठीक है, डोंट। ये देखो बटन क्लिक्ड, रेंडर किया आपने। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो टेक्स्ट आपने लिखा है जो बटन बनाया है, बटन, ठीक है, ये बटन क्लिक्ड मतलब क्लिक करने के बाद जो होगा रेंडर। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे जो भी आप दे रहे हो, जैसे ना, फिर मैं रेंडर करता हूँ, ये देखो। तो कुछ भी टेक्स्ट आप यहाँ पे दोगे वो क्लिक करने के बाद, ये जावास्क्रिप्ट का काम है ये सारा। तो इसको करते हैं कंप्लीट। अभी कर नेक्स्ट क्या है टास्क 4 में, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। तो यहाँ पे सिंगल वो करते हैं। तो बहुत बार ना, मतलब सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर हो जाता है और आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना रहता, वो आपने बस राइट क्लिक किया और व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स हमेशा चेक करो, सबसे पहला काम यही है आपका। बग बाउंटी कर रहे हो या पेन टेस्टिंग कर रहे हो, मतलब वेब पेन टेस्टिंग कर रहे हो, तो अपना गए व्यू पेज सोर्स पे चेक करो, ठीक है। मतलब इसको पूरा देखो कहाँ पे क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन छिपी है क्या। और इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। डेवलपर ना बहुत बार क्या करता है कि कुछ डाटा वो छोड़ देता है, ठीक है। हम्म, यहाँ पे तो कुछ मतलब अपने खुद की जानकारी के लिए ना ये कमेंट कर देते हैं कोड में। कमेंट कैसे करते हैं, अगर आप यहाँ पे गए, जैसे ये है, ठीक है, डॉक टाइप HTML ये दे रखा है, ये दे रखा है कोड, ठीक है, इसने पूरा कोड लिख लिया। तो ये देखो इसने मतलब खुद के बहुत बार ऐसा होता है, कई बार आपको डायरेक्टरी मिल जाती है ऐसी, ठीक है, वो अपने या तो डिलीट करना भूल जाते हैं वहां से। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है टू डू, ये कमेंट है, ये कमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई और ये यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। ये आपको मतलब कभी भी रेंडर नहीं होगी ब्राउजर में, बस ये सोर्स कोड में आपको दिखेगी। तो ये देखो यूजर नेम एडमिन और टेस्ट पासवर्ड, ये हमें एडमिन और पासवर्ड मिला है, यहाँ पे करके देखते हैं। लॉगिन किया, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी मतलब जानकारी मिल जाती है, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर यही रहता है। अभी HTML इंजेक्शन हम देखते हैं। HTML इंजेक्शन क्या होता है
कि जैसे आप यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, व्यू साइड करता हूँ। ये एचटीएमएल इंजेक्शन है। मतलब कैसे होगा एचटीएमएल इंजेक्शन वो बताता हूँ। जैसे आपने किया, आपका नाम यहाँ पे दिया, टेक माइंड से हाय। तो ये देखिए वेलकम टेक माइंड, तो आपका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस वेबसाइट को क्या करना चाहिए यहाँ पे, मतलब चेक करना चाहिए प्रॉपरली, इनपुट वैलिडेट करना चाहिए कि आप क्या, यूजर वहां पे क्या डाल रहा है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप HTML इंजेक्शन के लिए जैसे H1 कर लो, ठीक है। H1 क्या है, हेडिंग टैग है। आपने H1 स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो, अगर उस वेबसाइट में जिस पे भी आप टेस्ट कर रहे हो, ये टेक्स्ट अगर चेंज होता है आपके हिसाब से, मतलब यहाँ पे अगर आप कलर डाल रहे हो तो वो, बाकी नॉर्मली H1 से आप ट्राई किया करो। H1 डाला और आपने ट्राई कर लिया, मान लो किसी वेबसाइट पे आप साइन अप कर रहे हो, तो जो यूजर नेम फील्ड है वहां पे H1 डाल के आपने आपका नाम डाल दिया, ठीक है। तो HTML इंजेक्शन इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो जो ये मतलब फंक्शन यूज हो रहा है ना यहाँ पे, क्लिक करने के बाद ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि व्यू द वेबसाइट ऑन द टास्क एंड इंजेक्ट HTML सो दैट ए malicious लिंक टू hacker1.com इज शोन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लिंक करना है, और लिंक में क्या शो करना है हमें, ये शो करना है, ठीक है। और ये किस तरीके से शो होगा, ये आप डायरेक्टली जाओ गूगल पे, क्रिएट HTML लिंक, तो यहाँ पे गए हम, AHREF, तो ये लाइन यूज कर सकते हो आप। ये गए, AHREF क्या कर रहा है कि मतलब रेफर कर रहा है आपको, यूआरएल यहाँ पे आपने दिया, और लिंक टेक्स्ट, जैसे सॉरी, मतलब यूआरएल यहाँ पे दे रहे हैं हम, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कॉपी किया, कुछ भी आप दे लो, और से हाय, ये देखिए। तो ये है मतलब HTML इंजेक्शन, आपको ये ट्राई करना है एक, या तो अपनी खुद की आप लिस्ट बनाएं कि पहले मैं ये ट्राई करूंगा, देन ये, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया हमारा रूम कंप्लीट। इसको करते हैं अभी क्लोज, एग्जिट। तो इस सीरीज में हमारी मतलब आखिरी वीडियो रह गई है, जो कि इन सभी का टोटल रहेगा, एंड देन हम करेंगे फाइल इंक्लूजन, ठीक है। फाइल इंक्लूजन की वीडियो आपको कल मिल जाएगी सुबह। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगे तो भाई शेयर कर दो कहीं पे, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करवानी हो कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऐसे कर लो, तो कमेंट कर दो भाई, आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच।